नमस्कार दोस्तों, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं आपका अपना दोस्त चंद्र कवि और आप देख रहे हैं मेरी कविता चैनल। दोस्तों, आप सभी के प्यार मोहब्बत से ये चैनल आगे बढ़ रहा है, इसलिए निवेदन है कि आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की कड़ी में हम हिंदी के सामान्य ज्ञान जो सभी कक्षाओं में, सभी परीक्षाओं में उपयोगी हैं, प्रस्तुत करेंगे भाग 4। और इससे पहले एक मुक्तक आपको समर्पित है। तुम्हारे प्यार ने हमको, तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे पास आना सिखा दिया। तुम्हारे प्यार ने हमको तुम्हारे पास आना सिखा दिया। तुम्हारी मुस्कुराहट ने हमको मुस्कुराना सिखा दिया। और तुम्हारी मुस्कुराहट ने हमको मुस्कुराना सिखा दिया। हम तो बैठे थे गमगीन, हम तो बैठे थे गमगीन, हम तो बैठे थे गमगीन, लबों को सिए हुए। और तुम्हारी मीठी बातों ने मधुर गीत गाना सिखा दिया, मधुर गीत गाना सिखा दिया। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी और सामान्य ज्ञान हिंदी। सुनिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग कब से कब तक प्रारंभ होता है और कब तक है? भारतेंदु युग 1850 से 19वीं तक होता है। अगला प्रश्न है, कुछ अपनी कुछ आप बीती कुछ जग बीती के रचयिता कौन है? एक बार सुने, पुस्तक है कुछ आप बीती कुछ जग बीती के रचयिता कौन है? इसका उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, चंद्रकांता संतति के रचयिता कौन है? यानी ये उपन्यास है, त्रिशंग उपन्यास, इसके रचयिता कौन है? तो इसका उत्तर है देवकी नंदन खत्री। अगला प्रश्न है, काल के हिसाब से हिंदी का मौलिक उपन्यास पहला कौन सा है? तो ये है सरदाराम कुलेरी का कौन सा है? भाग्यवती। और हिंदी का वैसे कौन सा माना जाता है उपन्यास पहला? परीक्षा गुरु 1882 में, जो श्रीनिवास दास द्वारा रचा गया। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, प्रेमचंद जी का उपन्यास निर्मला और गोदान कब रचे गए? इसका उत्तर है निर्मला 1927 और गोदान 1936 में रचा गया। हमारा अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के 3 प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। इनमें इरावती अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का दलाल किसका उपन्यास है? तो ये उत्तर है बेचैन शर्मा उगर का। देहाती दुनिया किसकी पुस्तक है? इसका उत्तर है शिवपूजन सहाय की। फिर है, टेढ़े मेढ़े रास्ते उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है भगवती चरण वर्मा। नेक्स्ट है हमारा, चित्रलेखा के रचयिता कौन है? भगवती चरण वर्मा। फिर अगला है हमारा प्रश्न, बूंद और समुद्र किसका उपन्यास है? यह है अमृतलाल नागर का उपन्यास है, जो समाज और व्यक्ति का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका का पहला नाम क्या था? तो हरिश्चंद्र मैगजीन, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की चलाई हुई पत्रिका थी, उन्हीं के नाम से है ये। अगला प्रश्न है, हिंदी का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के लेखक कौन है? इसका उत्तर है राम कुमार वर्मा। और फिर है हमारा अगला प्रश्न, अति सुधो सने को मार्ग, यह एक प्रसिद्ध पंक्ति है। इसके जो कवि हैं वो कौन है? इसके कवि हैं गणानंद। अगला है, मुझे चांद चाहिए किस प्रकार की विधा है? ये एक उपन्यास है। और इससे आगे आप
सुनेंगे। अगले प्रश्न है हमारे, प्रश्न है हमारा, जो आचार्य भी रहे हैं और कवि भी रहे हैं, ऐसे रीतिकाल के कौन से कवि हैं? यह है भिखारी दास जी। फिर है विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? जिसका उत्तर है रामानुजाचार्य। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो इसका उत्तर है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है हमारा, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है जैनेन्द्र कुमार। फिर प्रश्न है, हिंदी के किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले मिला? जिसका उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है हमारा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन इसने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, नाक का मोती अधीर की कांति से कान दाढ़ी का समझ भ्रांति से, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें भ्रांतिमान अलंकार है। फिर प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का केंद्र कहाँ है? मद्रास में। अगला प्रश्न है हमारा, सांप्रदायिक, इससे अगला है, श्यामा सौपन उपन्यास के लेखक कौन है? ठाकुर जगमोहन सिंह। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, नई कविता के प्रतिमान पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका अर्थ है, इसका जो उत्तर बनेगा वो क्या है? लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा इस पुस्तक के लेखक हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सबसे प्रसिद्ध कहानी कौन सी है? तो इसका अर्थ है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो विश्व प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। अगला है प्रश्न है हमारा, कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। फिर प्रश्न आता है कि संत साहित्य में सर्वाधिक पंडित कवि यानी विद्वान कवि किसको माना गया है? यह है सुंदरदास को। फिर है, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा गया है? तो केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। उसके बाद है अगला प्रश्न, राजा भोज का सपना, इसके लेखक कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद। सितारे हिंद इनकी उपाधि थी। और अगला प्रश्न बनता है हमारा कि कविता की मुक्ति को मनुष्यों की मुक्ति के समान किसने कहा? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा था। इन्होंने ही छंद बंद तोड़ा था, यानी कि छंद मुक्त रचना की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है हमारा, छायावाद किसकी दृष्टि में जो है विलायती जो है अभिव्यंजनावाद का संस्करण है? तो इसका जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने ये कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी प्रदीप जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तो बालकृष्ण भट्ट इसके संपादक थे। अगला प्रश्न है हमारा, विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? रामानुजाचार्य। इसके बाद है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा था। प्रश्न है, अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो इसमें विद्यापति को मुख्य रूप से माना जाता है। फिर प्रश्न है, तो सिद्धों का साहित्य क्या कहलाता है? रासो ग्रंथ कहलाता है, रासो काव्य कह लीजिए। प्रश्न है हमारा, भक्ति का प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये है भागवत ग्रंथ। भागवत से जो है भक्ति के जो है प्रारंभ हुआ, यानी भक्ति की रचनाएं और भक्ति के संबंधित प्रेरणा मिली। फिर है, संतन को कहा सीकरी सो काम, ये किसकी पंक्ति है? नंददास की।
अगला प्रश्न है हमारा, जो है पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया। अमीर खुसरो के ढंग पर जो आधुनिक काल में भी जो मुकरियां लिखी गई वो किसने लिखी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुकरियां लिखी हैं। मोहे तो मेरे कवित बनावत है, इसके कवि कौन है? घनानंद जी हैं। उसके बाद अगला है आत्मजयी के रचयिता कौन है? नरेश मेहता। नेक्स्ट है हमारा, जो है अगला प्रश्न हम लेते हैं, हरिश्चंद्र चंद्रिका किसकी जो थी पत्रिका थी? ये थी भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका थी। और अगला प्रश्न है हमारा, मैथिली सेनगुप्त की जो प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? भारत भारती। भोलाराम का जीव कौन सी विधा है? व्यंग लेख है, ये लेखों की विधा है। और फंतासी यानी फैंटेसी जिसको बोलते हैं का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले किसने किया या सर्वाधिक किसने किया? तो यह है मुक्तिबोध ने किया, गजानंद माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट है ब्रज भाषा का आधुनिक कवि कौन है? तो इसका है जगन्नाथ रत्नाकर। फिर प्रश्न आता है, अरे यायावर रहेगा याद, इसके लेखक जो है कौन है? अगे जी हैं। हीरानंद वात्स्यायन अगे है इनका नाम, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे इनका पूरा नाम है। फिर है नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए, रंगमंच के लिए नाटक, यह उक्ति किसने कही? यह उक्ति जयशंकर प्रसाद ने कही। और अगला है जो हमारा भाषा और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। फिर है हमारा अगला प्रश्न, जो है भावविलास जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो देव कवि है। फिर है नेक्स्ट है हमारा समय, स्थान और कार्य, इन तीनों का समायोजन जो है नाटक में क्या कहलाता है? संकलन त्रय कहलाता है। फिर प्रश्न बनता है कि जब दूसरों के पांव तले हमारी गर्दन हो तो हमें जो है पांव को सहलाने में ही हमारा कुशलता है। ये जो पंक्तियां हैं किसकी हैं? ये गोदान से ली गई हैं, होरी द्वारा कहलाई गई हैं और प्रेमचंद जी ने ये पंक्तियां कही हैं। हिंदी साहित्य का जो है साहित्य का इतिहास दर्शन जो पुस्तक है साहित्य का इतिहास दर्शन, उसके लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है नलिन विलोचन शर्मा जी। और इस प्रकार से आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सुने। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही लाभ होगा और बहुत सी जो परीक्षाओं में जो है काम आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।